हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर। लेटर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, इसमें सर्कुलर भी आ जाता है, नोटिस भी आ जाता है और टेंडर भी आ जाता है। ये हमारे एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं और भी होते हैं कई बार, वो भी देख लेंगे, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ऑफिशियल लेटर क्या होता है? ऑफिशियल लेटर, इसको हम हिंदी में सरकारी पत्र भी बोल सकते हैं। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑफिशियल लेटर इज ए फॉर्मल लेटर। Official letter is a formal written communication between two government officials or departments or officers on matters of official nature. It is also called दफ्तर पत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं दफ्तर पत्र क्या होता है, तो यानी दफ्तर के अंदर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ की फीचर्स या की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटन इन थर्ड पर्सन, ये लेटर, इस लेटर को हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं। इसमें कभी भी हम आई का यूज नहीं करते, आई का यूज नहीं करते और वी का यूज नहीं करते इसकी बॉडी में, एक्सेप्ट सिग्नेचर लाइन। ये ध्यान रखना है, सिग्नेचर लाइन को छोड़ के कहीं भी आई और वी का यूज नहीं करते। ऑलवेज कैरी ए फाइल और रेफरेंस नंबर एंड डेट। डेट के आगे एक फाइल और रेफरेंस नंबर होता है, ध्यान रखना। हमेशा इसमें फाइल और रेफरेंस नंबर होता है कि उससे संबंधित है ये, उस क्रम में। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के लिए हम यूज करते हैं सर और मैडम, कोई सा भी यूज कर लेते हैं। और कौन सा यूज नहीं करते? नेवर यूज डियर सर इन ऑफिशियल लेटर। डियर सर कभी भी यूज नहीं करना है। डियर सर कहाँ यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग की समझ लास्ट में, हम जब लेटर लिख लेते हैं तो लास्ट में आता है ना, उसको बोलते हैं क्लोजिंग, यानी योर फेथफुली। और ऑफिशियल लेटर्स में योर फेथफुली लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है योर सिंसियरली ये नहीं लिखा जाता। ये किस में लिखा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दो चीज़ें, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है अपन को कि सर लिखना है, सर या मैडम, सिर्फ डियर नहीं लगाना है, सर या मैडम, और लास्ट में फेथफुली ये लिखना है बस। उसके बाद आते हैं अपन रिटन ऑन ऑफिशियल लेटर हेड। कई बार क्या लेटर हेड पे लिखा जाता है, ये अधिकतर लेटर हेड पे लिखते हैं इसको डिपार्टमेंट के द्वारा। रिटन ऑन ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। सब्जेक्ट लाइन इज कंपलसरी। सब्जेक्ट लाइन बहुत कंपलसरी होती है इसमें। और कब लिखी जाती है ये? रिटन आफ्टर सैल्यूटेशन। कई बार क्वेश्चन भी बनता है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि सैल्यूटेशन, सॉरी, सब्जेक्ट कब लिखा जाता है? तो आफ्टर सैल्यूटेशन। आफ्टर सैल्यूटेशन यानी जब सर या मैडम लिखते हैं उसके बाद में सब्जेक्ट आता है इसमें। अगला पॉइंट है एंड्स विथ डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। तो इसका एंड कैसे होता है? उसका डेजिग्नेशन होता है, यानी उसके पद, जिसने वो लिखा है वो उसका पद लिखा जाता है नीचे, लेकिन नॉट पर्सनल नेम। इसमें पर्सनल नेम नहीं लिखा है। जिस डिपार्टमेंट में लिखा जाता है, यानी जैसे कोई कलेक्टर लिखेगा तो वो कलेक्टर के पद से लिखेगा, ना कि वो अपने नाम से लिखेगा। अगला है टोन। तो इसका टोन कैसा रहता है? टोन इसका इम्पर्सनल होता है, पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल तो पर्सनल नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिपार्टमेंटल वर्क है, तो इसमें पर्सनल नहीं लिख सकते, सरकारी काम है। इसमें टोन फॉर्मल होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दो दो पैराग्राफ, तीन तीन पैराग्राफ लिख दो बिना फालतू की चीज़ें। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। फॉर्मेट देखते हैं, पहला देखो नंबर। ये नंबर, ये रेफरेंस नंबर हो गए, अरे डेट, पहला तो ये आ जाता है। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो भी एड्रेस आता है सेंडर का, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद टू आ जाता है, यानी जिसको भेज रहे हैं अपन उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद डेट आएगी, डेट के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन यानी सर। उसके बाद पूरी बॉडी आएगी, पूरी कंटेंट बॉडी आएगी, जो भी अपन को बीच में लिखना है। ये बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद योर फेथफुली, योर फेथफुली, ये किस में आता है? ये अभी मैंने बताया था आपको। ये किस में आएगा? ये आएगा क्लोजिंग में। ध्यान रखना, ये फेथफुली ऑफिशियल लेटर में आता है बस। इसके बाद सिग्नेचर आ जाएगा, और उसके बाद जो उसका डेजिग्नेशन है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो भी है, उसका नाम नहीं आएगा, पर्सनल चीज़ नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पीवाईक्यू टिप्स देख लेते हैं कुछ। इन पीवाईक्यू आई एम डायरेक्टेड टू से इज फिक्स्ड फ्रेज used in official letter. If asked which letter uses third person or impersonal language, तो आंसर क्या होगा? डेमी ऑफिशियल। कई बार आ चुका है। जैसे ये आई एम डायरेक्टेड टू से, ये ऑफिशियल लेटर मोस्टली स्टार्ट यहीं से होता है, इसी फ्रेज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इसके एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स पढ़ते हैं अपन। की एलिमेंट्स में जैसे रेफरेंस नंबर अभी बताया था, जो सबसे पहले की एलिमेंट्स यानी इसमें रेफरेंस नंबर आएगा सबसे पहले, जो कि कंपलसरी होता है और वो भी टॉप लेफ्ट में होता है। उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, यानी सर या मैडम, सिर्फ ये आएगा ओनली। उसके बाद बॉडी, बॉडी लैंग्वेज, इस बॉडी लैंग्वेज में थर्ड पर्सन पैसिव रहेगा, ध्यान रखना है। जैसे इट इज रिक्वेस्टेड, इस प्रकार का टेंसेज रहेंगे इसमें। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में योर फेथफुली आएगा, योर सिंसियरली नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसमें भी डियर सर नहीं आएगा। सिग्नेचर, सिग्नेचर में क्या आएगा? सिग्नेचर में डेजिग्नेशन ओनली, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये आएगा सिर्फ, नो पर्सनल नेम, पर्सनल नेम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है इंक्लोजर, इंक्लोजर क्या होता है? मेंशन्ड एज इंक्लोजर एट बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में होता है जो। इसके बाद आते हैं अपन डेमी ऑफिशियल। डेमी ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल मतलब अर्ध सरकारी, यानी डीओ लेटर बोलते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन देखें तो डेमी ऑफिशियल यानी डेमी ऑफिशियल लेटर इज रिटन बाय वन सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर ऑफ इक्वल हायर रैंक टू सीक पर्सनल अटेंशन एंड एक्सपेंडेड ए मैटर, इट इज ए सेमी फॉर्मल और पर्सनल टोन। इसमें ये ध्यान रखना है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है, यानी एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को जो लेटर लिखता है वो होता है डेमी ऑफिशियल, यानी किसी मैटर पे रिपोर्ट चाहिए होती है या उसी के लिए लिखता है जो, उसको डेमी ऑफिशियल बोलते हैं। ए ब्लेंड ऑफ ऑफिशियल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जो बीच, ये सेमी ऑफिशियल बोल सकते हैं इसको। क्यों सेमी फॉर्मल इसलिए बोल सकते हैं? क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होता है, इसमें थोड़ा सा पर्सनलनेस भी आ जाता है और थोड़ा ऑफिशियल होता है, यानी बीच का हो जाता है ये। इसके बाद अपन देखते हैं फीचर्स ऑफ डीओ लेटर यानी डेमी ऑफिशियल लेटर। तो इसमें मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन, इसको ध्यान रखना है। ये ऑफिशियल लेटर में आपने पढ़ा था थर्ड पर्सन में, इसमें पढ़ रहे हैं अपन राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन, यानी आई, आई यूज करना है इसमें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई फर्स्ट पर्सन, और भी यूज कर सकते हैं अपन, आई हो गया, वी हो गया। इसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में इसमें यूज करेंगे अपन डियर, उसका नाम आ गया, जैसे डियर सोहन और डियर मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, कुछ भी यूज कर सकते हैं अपन। इसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या करना है आपको? क्लोजिंग में योर सिंसियरली यूज करना है, वैसे ध्यान रखना है। क्लोजिंग में योर सिंसियरली यूज करना है, और उस ऑफिशियल में कर देते हैं अपन क्या? योर फेथफुली, और इसमें करना है योर सिंसियरली। डेमी ऑफिशियल नंबर मेंशन्ड एट टॉप, इसमें क्या होता है? डेमी ऑफिशियल में जो नंबर होता है यानी रेफरेंस जो नंबर होता है वो टॉप पे होता है। इसके बाद साइंड विद फुल नेम प्लस डेजिग्नेशन, इसमें नाम के साथ साथ डेजिग्नेशन, उसका पद भी दोनों आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ डेजिग्नेशन आता है, किसमें? ऑफिशियल लेटर में। नो सब्जेक्ट हेडिंग इन सम डीओ लेटर, कई बार क्या होता है, कई डेमी ऑफिशियल लेटर्स में सब्जेक्ट नहीं होता, कुछ कुछ में, तो ये भी ध्यान रखना है, जरूर नहीं होता इसमें सब्जेक्ट होना। पर्सनल टोन, सेंडर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें टोन कैसी रहेगी? पर्सनल रहेगी, थोड़ी पर्सनल टोन रहती है इसमें, यानी एक तरह से कम्युनिकेशन जैसे होता है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें पहले आएगा डेमी ऑफिशियल नंबर, उसके बाद डेट आएगी, फिर डियर शर्मा जी, ये आ गया अपना सैल्यूटेशन। इसके बाद ये अपनी सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन इसमें इसके बाद में आ गया अपनी ये पूरी बॉडी, और इसके बाद आ गया अपना योर फेथफुली, ये अपना क्लोजिंग आ गई, और फिर नाम, और उसके बाद डेजिग्नेशन, ये आ गया नाम और डेजिग्नेशन दोनों। उसके आगे बढ़ते हैं अपन, की डिफरेंस पढ़ते हैं, कुछ की डिफरेंस होते हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में क्या होता है? इम्पर्सनल होता है, थर्ड पर्सन होता है, योर फेथफुली आएगा इसमें, लेकिन वही ध्यान रखना आपको, डेमी ऑफिशियल में पर्सनल, फर्स्ट पर्सन और योर सिंसियरली, तो ये कई बार पूछे जाते हैं, कुछ मेन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद आते हैं अपन फीचर्स, फीचर्स देखते हैं। जैसे पर्सन की बात करें अपन,
तो ऑफिशियल में थर्ड पर्सन ये बताया था, इसमें फर्स्ट पर्सन। इसमें डियर मैडम, इसमें डियर जो भी नाम होता है, डियर सोहन, डियर मोहन, डियर राधा। इसके बाद क्लोजिंग में इसमें योर फेथफुली आएगा, योर सिंसियरली आएगा। इसका टोन इम्पर्सनल और फॉर्मल रहेगा, इसका पर्सनल और सेमी फॉर्मल रहेगा। ऑफिशियल लेटर में व्हेन यूज्ड व्हेन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेस, ये डिपार्टमेंट ऑफिसेस के बीच में, तो बिटवीन ऑफिसर्स ऑफ सेम रैंक वाले में यूज होता है, यानी समान रैंक, लगभग समान रैंक होती है उनके बीच में वार्तालाप के लिए यूज होता है डेमी ऑफिशियल। लेकिन ये दो डिपार्टमेंट या ऑफिसेस के बीच में होता है ऑफिशियल लेटर। इसके बाद आते हैं अपन सर्कुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर, सर्कुलर में इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में देखें तो एक सर्कुलर इज ए रिटन कम्युनिकेशन सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत जरूरी बात, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और कई लोगों से, यानी कि कई लोगों को लिखा जाता है, ये कई लोगों को भेजा जाता है एक साथ, यानी सभी को एक साथ बताने के लिए। ऑफिस ऑफिसेज साइमल्टेनियसली टू कन्वे इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी चेंजेस और ऑर्डर, one copy many recipient। The word circular come from the idea of information going around the circle, यानी एक सर्कल बन जाता है, जो अपने सर्कल है उसमें इंफॉर्मेशन पहुंचाना एक तरीके से, यही मेन मोटिव होता है, टू एवरीवन, सभी के लिए। इसके बाद आते हैं अपन टाइप्स ऑफ सर्कुलर। जब सर्कुलर की तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑफिशियल सर्कुलर। ऑफिशियल सर्कुलर में क्या होता है? ऑफिशियल सर्कुलर में यूज्ड विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन, इश्यूड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है। इंटरनल पॉलिसी, रूल्स एंड हॉलीडेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल एम्प्लॉयज, जिस कई बार आता है सर्कुलर, ऑल एम्प्लॉयज आर इन्फॉर्म दैट सैटरडे, यानी 15 मई विल बी वर्किंग डे। कहीं जिस लोगों को बताना है कि 15 तारीख को वर्किंग डे रहेगा, तो ये बताने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है और उसको नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, तो वो हो गया ऑफिस सर्कुलर, यानी जो ऑफिस में काम आता है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट सर्कुलर, इश्यूड बाय मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। डायरेक्शन ऑन यूनिफॉर्म पॉलिसी, ये मिनिस्ट्री के द्वारा इश्यू किया जाता है, किसी डिपार्टमेंट के द्वारा। डायरेक्शंस ऑन यूनिफॉर्म पॉलिसी, यानी एक जो समान पॉलिसी रहेगी उसके लिए। जैसे एग्जांपल न्यू ड्रेस कोड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मान लो बताना है हमको न्यू ड्रेस कोड ये रहेगा, तो सभी को बताना है वो एक साथ, यानी मेन चीज़ सर्कुलर में यही रहेगा कि सबको एक साथ बताना है। इसके बाद आते हैं अपन ट्रेड सर्कुलर। ट्रेड सर्कुलर में क्या आता है? बिजनेस और कमर्शियल यूज में आता है ये। इसमें जैसे न्यू प्रोडक्ट या प्राइसिंग चेंज, कोई प्राइस चेंज हो जाता है तो सभी को इन्फॉर्म करने के लिए इस ट्रेड सर्कुलर जारी किया जाता है। लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर का फॉर्मेट देख लेते हैं। सर्कुलर का फॉर्मेट, सर्कुलर का फॉर्मेट कैसा है? सर्कुलर लिखा होता है पहले, उसके बाद नंबर होता है, डेट होता है, फिर टू आता है, फिर डिपार्टमेंट का नाम, यानी जो जारी कर रहा है, जिसको जारी कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी सेलिब्रेशन ऑफ राजस्थान दिवस ऑन 13 मार्च, ये बताने के लिए। उसके बाद पूरा कंटेंट आएगा, पूरी बॉडी आएगी। उसके बाद बाई, और किसने जारी किया है ये, वो आएगा, यानी जो अथॉरिटी है। फिर इसकी कई कॉपीज होती हैं, किस किस को भेजी गई है, यानी किस किस को भेजी जानी चाहिए, वो भी लिखा रहता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, नोटिस बोर्ड। अगला आता है की रूल्स फॉर सर्कुलर। की रूल्स कौन कौन से हैं? तो मेन चीज़ जो अपन को ध्यान रखनी है वो है हेडर वर्ड, सर्कुलर मस्ट बी अपीयर प्रोमिनेंटली, ठीक है। तो सर्कुलर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर लिखा रहेगा सबसे पहले हेडर में, यानी सबसे पहले हेडलाइन सर्कुलर ही लिखा रहेगा। उसके बाद एड्रेस टू ऑल कंसर्न, नॉट वन पर्सन, किसी एक पर्सन को नहीं करना चाहिए, ठीक, सभी को इन्फॉर्म करना है, तो सभी को कंसर्न कर लेगा, और कंसर्न। इसके बाद इम्पर्सनल टोन, टोन पर्सनल नहीं होनी चाहिए, थर्ड पर्सन लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। साइंड बाई अथॉरिटी एंड विथ बाई ऑर्डर इन गवर्नमेंट सर्कुलर। अगर गवर्नमेंट सर्कुलर है तो एक अथॉरिटी होना चाहिए, उसके साइन होना चाहिए अथॉरिटी के, और बाई ऑर्डर लिखा होना चाहिए, यानी बाई ऑर्डर, तो उसके नीचे नाम उसके। उसके बाद एक कॉपी, कॉपी टू, तो कॉपी जिसको, यानी सेक्शन लिस्ट टू ऑल रेसिडेंट, जिस चीज़ को लिखा जा रहा है, जिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है सभी को। शॉर्ट, क्लियर, नो एम्बिगुटी, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगला है नोटिस। चलिए नोटिस पढ़ते हैं। नोटिस यानी सूचना। सूचना क्या होती है? ए नोटिस इज ए फॉर्मल brief written announcement meant to inform a specific group of people about an event, meeting, rule and instruction,
ठीक है। नोटिस क्या होता है? नोटिस इज ए फॉर्मल ब्रीफ रिटन अनाउंसमेंट होता है टू इन्फॉर्म स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट एन इवेंट, यानी कुछ स्पेसिफिक पीपल्स को बताने के लिए लिखा जाता है, यानी कुछ अबाउट, जैसे कुछ भी इवेंट हो गया, मीटिंग हो गया, रूल्स हो गया, या कोई इंस्ट्रक्शन आया वो बताने के लिए, यानी स्पेसिफिक पीपल्स को बताने के लिए, सर सबको नहीं, कुछ स्पेसिफिक। नोटिस आर डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड और सर्कुलेटेड इन राइटिंग। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है या उसको सर्कुलेट भी किया जा सकता है इन राइटिंग। इसके बाद पढ़ते हैं अपन टाइप ऑफ नोटिस। नोटिस कितने प्रकार के होते हैं? तो नोटिस होते हैं, एक होता है मीटिंग नोटिस जो एजीएम स्टाफिंग मीटिंग के लिए होता है। उसके बाद होता है नोट इवेंट नोटिस, जो भी कोई भी इवेंट्स के लिए, यानी स्पोर्ट्स डे, कल्चरल फेस्ट, जो भी इवेंट्स के लिए होता है। ऑफिस नोटिस यानी स्ट्राइक या ट्रांसफ़र के लिए, या स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक पे बैठ गए तो उसमें भी यूज होता है ऑफिशियल नोटिस। लीगल नोटिस क्या होता है? यानी कोर्ट जब भी सम्मन करता है तो लीगल नोटिस भेजता है। उसके बाद है पब्लिक नोटिस, यानी जो न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट होती है, इसका कई बार नाम चेंज कर लेते हैं तो उसको नोटिस जारी करना पड़ता है कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, वो अखबार में लिखवाना पड़ता है। इसके बाद आता है अपना फीचर्स ऑफ नोटिस। फीचर्स, नोटिस के कुछ फीचर्स होते हैं, वो ध्यान रखना है। नोटिस, वर्ड नोटिस एट टॉप, ध्यान रखना है, ये नोटिस शब्द ऊपर रहेगा सबसे पहले, जैसे सर्कुलर में रहता है ना, वैसा ही नोटिस शब्द भी ऊपर ही रहेगा, बोल्ड में रहेगा, मतलब थोड़ी बोल्ड फॉन्ट में रहेगा। डेट, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, ये जरूर होनी चाहिए, नेम और डेट। नेम किसका नेम होगा? जो अथॉरिटी उसको जारी कर रही है, इशू कर रही है। रिटन इन थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। इसके बाद 5 WS, ठीक है, हु, वाट, व्हेन, वेयर, वाई, ये चीज़ जरूर होनी चाहिए इसमें। 5 WS बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। हु, वाट, व्हेन, वेयर, वाई, क्यों जारी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ होना चाहिए। अगर इवेंट हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। शॉर्ट बॉक्स फॉर्मेट व्हेन डिस्प्लेड, शॉर्ट होना चाहिए, एक बॉक्स फॉर्मेट में होना चाहिए। नो सिग्नेचर इन सम डिस्प्ले नोटिस, कुछ कुछ में सिग्नेचर नहीं भी होता है, तो जरूरी नहीं होता इतना। उसके बाद अपन फॉर्मेट देखते हैं नोटिस का। मान लो ये किसी गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा जारी किया गया नोटिस है, तो सबसे पहले नोटिस आएगा, उसके बाद डेट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पूरा कंटेंट, ये पूरी बॉडी आएगी। उसके बाद राहुल या जिस जो भी नाम है, किसने जारी किया है, प्रिंसिपल, तो ये ऑथोरिटी, नेम ऑफ ऑथोरिटी भी आएगी। इसके बाद अपन देखते हैं नोटिस और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है। ए नोटिस इज शॉर्टर, नोटिस क्या होता है? शॉर्ट होता है, ऑफन डिस्प्ले ऑन बोर्ड, और इसको क्या करते हैं, बोर्ड पर डिस्प्ले करते हैं। एड्रेसिंग ए स्पेसिफिक ओकेजन, स्पेसिफिक ओकेजन के एड्रेस करने के लिए। इसके बाद आते हैं सर्कुलर, क्या होता है? सर्कुलर, ये एक बार रिवीजन हो रहा है अपना। सर्कुलर इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंड टू मल्टीपल पीपल, मोर डिटेल्ड, पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। इसके बाद आता है टेंडर। टेंडर क्या होता है?